मेरी कम टेंशन नहीं है, आपकी भी कम टेंशन नहीं है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोझ देखें कितना होगा, कितना बोझ आप वसल्लम के ऊपर। किसी दिन इस पर ही लेक्चर होना चाहिए, आप वसल्लम का स्ट्रेस, कितना स्ट्रेस होगा आपके ऊपर। बीवियां अलहदा संभाल रहे हैं आप, सियासतें अलहदा चल रही है, बंदे अलहदा तैयार कर रहे हैं, रिफॉर्मिस्ट अलहदा तैयार कर रहे हैं, एजुकेशनिस्ट अलहदा तैयार कर रहे हैं, उलमा अलहदा तैयार हो रहे हैं, नाकिदीन अलहदा तैयार हो रहे हैं, शायरों को अलहदा से बेंच संभाली दी आपने, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स अलहदा चल रहे हैं, ट्रीटीज मदीने में अलहदा चल रही हैं आपकी, मुआखात अलहदा चल रही हैं, मुआफकात अलहदा चल रही हैं और मुखालफात अलहदा चल रही है। इस सारे स्ट्रेस के बीच के अंदर गार्ड, कितना गार्ड ऑन होगा एक लीडर का, कितना गार्ड ऑन होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि यहां से ना आ जाए। इतने में आपने एक बच्चा देखा मदीने में, ये होता है इल्म। आपने देखा उसका छोटा सा परिंदा मर गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा दुनिया की सारी टेंशनों को छोड़ के अभी इस इशू को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये मुस्तकबिल का पौधा है। आपने कहा, या आप शायर नहीं है, आपने महल को देखते हुए शायरी कर दी वहां पर, या उमैर मा फलन उमैर, ए उमैर तेरे इस छोटे से चिड़िया के साथ हुआ क्या। ये होती है इल्म का फुरकान और इल्म की मिराज और इल्म का इरफान। आपको पता था यहां पर मुझे नीचे आना है इसके साथ, मेरी टेंशन है अपनी जगह पे, लेकिन अगर मुझे महल नहीं पता वहां क्या बात करनी है, मैंने महफिल खराब कर दी, मेरी गलती है। लफ्जों को वो लिबास नहीं सही दे सका, एहसासात को वो लिबास नहीं सही देगा, शेख आतिफ की गलती है। बड़े छोटे मर्दों औरतों की तफरीक के फन और महारत को नहीं समझ सका, मेरी गलती। मिजाजों को नहीं समझ सका, हिलती हुई प्लेटों में चलते हुए नान को ना समझ सका, मेरी गलती। कि भाई जल्दी निपटा, खान दा वक्त देगा, ये हमारी गलती। इल्म फासिद होगा गलती लग जाएगी, इल्म फासिद होगा शेख दोस्तियां दुश्मनी में बदलेगा, इल्म फासिद होगा नाअहल को गद्दी देगा, इल्म फासिद होगा अपॉर्चुनिटी स्ट्रेंथ मुमकिनात और मुमकिनात उसको पता नहीं है क्या करना क्या है। इल्म फासिद होगा जहां डांटना है वहां तसाहुल होगा, इल्म फासिद होगा जहां नरमी इख्तियार करनी है वहां तजर्रा में ऐसा तशद्दुद निकलेगा, गेम खराब। लोग पूछते हैं ना नोकिया तबाह हो गया, एक जमाने में नोकिया कितना चलता था, कितना चलता था नोकिया, हर गहरे के पास था भजन। तो नोकिया जब तबाह हुआ ना और ये स्मार्टफोन्स आ गए तो इतने अजीब जुमला कह दिया, प्रोफेशनल फील्ड के सारे शेर, सारे लोगों ने इतनी तनकीद की, ये तुमने क्या बात, पता उसने क्या कहा, आई डिड नॉट नो वेयर आई वेंट रॉन्ग, मैंने पता ही नहीं चला होया कि मेरे में। ये बात है कोई करने वाली। अभी हम एक बहुत बड़े सरदार के साथ बैठे हुए थे, मुल्क के, नाम नहीं ले सकता उनको, मैंने बोला सर ये मत कहिएगा कि आपको पता ही नहीं हुआ कि कौम के साथ हुआ क्या, ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक कर रहे हैं आप, मतलब तो पता ही नहीं चलिया कि होया कि पाकिस्तान एक दीनी मुल्क है, लिबरल मुल्क है, कम्युनिस्ट मुल्क है, सोशलिस्ट, तो पता ही नहीं है क्या, किसने बनाया ये सब कुछ। मतलब आप ये मत कहें कि तुक्के चांस और इत्तफाक में हम खुलिकु मिन गैरि शैइन ममुल खालिकुन खुद हो गया। तो भाईजान ये आपने समझना है, इल्म हर वक्त रिवाइव करें। अगर वेलफेयर की फील्ड का है, अगर रुकिए के फील्ड का है, अगर इलाज बिल कुरान के फील्ड का है शेख, तो ये पता होना चाहिए आपको इस फील्ड में किस नस्ल का कब कहां किस इंटेंसिटी से मारने आएगा आपको, फसाद कैसे आएगा, वसवसे कैसे आएंगे, कैसे एक्सपैंड करना है। इसलिए उस्तादों की, माहिरीन की मुशावरत, इलाके के बुजुर्गों की मुशावरत, इलाकों के बड़ों की मुशावरत लाजिम है। और अगर इल्म ठीक है, इंसान को पता है कि कैसे करना है, तो दूसरी बड़ी कुंडी है, लोगों के पास इल्म बड़ा है, नीयत नहीं है, नीयत ही नहीं है, नीयत में फसाद है। नीयत हो, एक सवाल है पूरा मुल्क पूछता है आज, शेख साहब ये बताएं ये मुस्तकिल मिजाजी कैसे आएगी, ये कंसिस्टेंसी कैसे आएगी, ये इस्तकलाल कैसे आएगा, ये कैसे मैं रोज करूं, कैसे मैं रोज करूं, रोज कैसे कैसे करूं, रोज क्यों कपड़े सही पहनूं, रोज कैसे चेहरे पे मुस्कुराहट लाऊं, आपके दर्द तो गर्म कर देते हैं, रोज गर्म कैसे करूं अपने आप को, रोज कैसे मुस्तकीम रहूं, रोज कैसे इस्तकामत इख्तियार करूं, रोज कैसे अपने मसल्स को ठीक करूं, रोज कैसे वेट्स उठाऊं, रोज खाने में परहेज करूं, रोज उसी रूटीन और डिसिप्लिन के साथ आऊं। तो जवाब हमारा यही है मेरे भाई, नीयत फासिद होगी, अमल मुस्तकिल नहीं हो सकेगा। नीयत अगर शोबदेबाज होगी, अमल मुस्तकिल नहीं होगा। नीयत अगर धोखेबाज होगी, अमल मुस्तकिल नहीं हो सकेगा। नीयत अगर मुतकब्बिर होगी, अमल मुस्तकिल नहीं हो सकेगा। नीयत अगर मुतसाहिल बनी इसराइल वाली होगी तो भी मुस्तकिल अमल नहीं कर सकेगा। नीयत अगर मसनूई होगी तो भी अमल मुस्तकिल नहीं होगा। इल्म अगर फासिद होगा तो भी अमल मुस्तकिल नहीं होगा।
दुश्मनियों और नुकसानात का इदराकात नहीं होगा तब भी अमल मुस्तकिल नहीं होगा। मकसद जात से बड़ा हो गया तो मुस्तकिल हो सकता है। जात मकसद से बड़ी हो गई, बेच देगा, बिक जाएगा कहीं ना कहीं जाके। लोग मिले मगर बिक गए वो, क्योंकि नीयत को बिकना लाजिम था। नीयत बिक गई है असल में, लोग नहीं बिकते, नीयत बिक जाती है। नीयत बिक गई, थोड़ी सी तरक्की मिलेगी, लोग आएंगे कीमत लगाने आपकी। हाँ भाई चलो, अब तुम 5-10 करोड़ के आदमी हो, कीमत बोलो। खरीदने आएंगे लोग आपकी आवाज को। शेख आतिफ को भी खरीदने आते हैं लोग, कीमत बोले शेख साहब अपनी, थोड़ा सा जरा बातों को आपने फिर यूं करना है। हमारे गले की भी कीमत लगाते हैं लोग। बहुत नीयत में दम चाहिए, ऐसी ऐसी ऑफर्स आएंगे। बर्बाद हो जाएगा जो मैं अपना काम करके खड़ा कर रहा हूँ अल्लाह के लिए। जब वो पैर रखे ना तो मुझे थोड़ी देर के लिए मैं उसे चुभूंगा ना या चुभूंगी, शायद उसकी वजह से अल्लाह मुझे माफ कर दे कि मैं उम्मत तो तबाह हो ही रही थी, दीन तो बर्बाद हो रहा था, सिविलाइजेशन वॉर में मारे खा ही रहे थे। चलो मैंने तो अपना लास्ट स्टैंड अपना अच्छा दिया, मैं खामोश, आंसू निकल गए मेरे कलेजे के अंदर से, यार ये देखो यार कुछ नहीं और हिम्मत करके ये बैठी है और बैठा है। मैं इतना बड़ा आदमी होकर हिम्मत नहीं कर रहा किसी। अगर सारे ही हिम्मत हार जाएंगे तो फिर जंगी वद में उठाना किसने था? कौम को जिंदा किसने करना है? कौम को जगाना किसने? कि अपना माजी देखो, अपना पास देखो, अपनी इज्जतें देखो। मतलब हैरत की बात है, जिन्होंने 3 बड़े आजमा में राज किया है, इसकी मिसाल आप ऐसे देख लें कि हमारे पास जी 500 एकड़ की जमीन है अभी अगर फॉर एग्जाम्पल, और हम बादशाह हैं अपने इलाके के यहाँ, और कल हम नौकरी, हम किसी के घर की मुलाजमत कर रहे हैं, तो क्या सोचेगा एक बादशाह? The ones who are the kings of the world are right now nothing but slaves of the modern world। कैसे कबूल कर लिया उम्मत ने? कैसे हम इनके थले लगे? मगर अपने आप को रिवाइव करने का तरीकेकार वही सोचा, अल्लाह इनको बर्बाद कर देंगे, बोले बरसा दे, कोरोना बरसा दे। नहीं, we have to turn back the way we need to turn back। ये चीज आपको उठाती है कि यार मेरा पास देखे, since the big, किसी ब्रांड पे लिखा होता है ना since 1962, since 1878, since the beginning of time in the world, आदम अलैहिस्सलाम से हमारा ताल्लुक। We are the last, we are the most oldest brand of spirituality in the world। ये हाल हमारा हुआ है, इधर से भी मार रहे हैं, उधर से भी मार रहे हैं, उधर से हर जगह से मार पड़ रही है। तो कैसे एक इंसान ठंडा हो जाए सिर्फ इसलिए कि उसके 4 बच्चे और एक बीवी और एक घर है अच्छा सा, एंड दैट्स इट, एंड इट डजंट मैटर कि हजारों घरों के दिए बुझ जाए और मेरे घर की लाइट जलती रहे? कैसे जिंदा रह गए? बगैर था आदमी क्या? तो खामोशी के अंदर ना वो दर्द उतारे। जब आप उम्मत का दर्द उतारेंगे ना, जब मुसलमानों का दर्द उतारेंगे अपने अंदर, तो उसको पालना सीखिए। ये मुंह बंद ही नहीं होता हमारे। इधर एक वीडियो देखी, वहां स्टेटस अपडेट हो गया। हाँ, मैंने 15-12 साल भाई जहर पाला हुआ अंदर। वो चीज हमें मोटिवेटेड रखती थी कि नहीं भाई करना ही करना है, करना ही करना है। अभी मुझे पता भी नहीं है माम कौन है जिससे मैं बात करूं, मुझे क्या पता कौन बैठा। करना है भाई, करना है, सो करना है, जितना भी बीच जा डाल सकते करना तो है। ये चीज विजन की ग्रैंडियोसिटी, मंजिल की बड़ाई इंसान को कहती है कि कदम नहीं तेरे डगमगा सकते। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, how to overcome bad habits if you are failing again and again? What if nafs dominates? अपनी बैड हैबिट्स को कैसे कॉन्कर करें? बार बार फेल हो रहे हैं मगर नफ्स जो है डोमिनेट कर रहा है। इसको, ये इस शख्स को, एक इंसान अपनी बुरी आदतों को कैसे समझे जब नफ्स उस पर डोमिनेट। और फेलियर के बाद बेइज्जती पे बेइज्जतियां हो रही हैं। जिस इंसान की सेल्फ एस्टीम लो होती है ना, उसका अपने आप की इज्जत करना बहुत लो होता है। उसे अपने अंजामों की बेइज्जतियों और जिल्लतों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसलिए वो अपनी आदतें नहीं बदलता। अगर आदत इसलिए नहीं बदल रहा कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आदत इसलिए नहीं बदल रहा कि अभी एनालाइज कर रहे हैं, तो बात और स्ट्रेट फेलियर आ रहा है और बुरी हरकत की वजह से और आदत की वजह से आ रहा है, और फिर भी लेजी होकर बैठा कि मैंने, ये एक छोटा सेल्फ एस्टीम वाला आदमी, बिकॉज़ इट डजंट मैटर। कोई उस पर कीचड़ उछाल दे, कोई उस पर बात कर दे, उसको जलील कर दे, लोग महफिल में बैठ के उसकी शिकस्त का मजाक उड़ाएं। ये स्टार्टिंग में तो हर लीडर के साथ होता है, मगर हर वक्त ही कोई टॉपिक बनाओ मजाक का, ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला जालिम नहीं है। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैन नास, अल्लाह दिन बदलता है। कुरान में आते हैं, अल्लाह दिन बदलता है लोगों के, हालात बदलता है लोगों के। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बि अनफुसिकुम हत्ता युगय्यिरु, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बि, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बि कौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बि अनफुसिहिम। तो अल्लाह किसी कौम के हालात भी बदलते हैं तो अपने हालात खुद नहीं बदलते। तो शिकस्त एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए तो अच्छी है, मगर बेइज्जती बन जाए तब भी ठीक है। मगर वो अपनी एक गलती की वजह से हो रही है और आदमी सिर्फ कसलान में बैठा है कि डजंट मैटर। लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत नहीं करता ये शख्स, उसको फर्क नहीं पड़ता लोग इस पे कीचड़ उछाएं, गॉसिप करें, ये टॉक ऑफ द टाउन नेगेटिवली बन जाए, इट डजंट मैटर। मोमिन ऐसा नहीं होता। मोमिन को अपने एक ऑरा की फिगर भी होती है कि नहीं, आई डोंट वांट अ बैड वर्ड ऑफ माउथ। अगर ये होगा तो जो नेचुरली हो जाए वो एक और है। खुद जाके आप बैल मुझे मार नहीं करता कि हरकतें बार बार कर लो ताकि वो टॉपिक बन जाए। मोमिन ऐसा क्या भी होता है, ही इज वेरी केयरफुल अबाउट दीस थिंग्स। जज़ाकुमुल्लाह खैर।
बाकी मैं अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ यू, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। सफ़ा के कोर्स को जरा स्टडी करिएगा। वो लोग जो अब इस टाइम पर एक बहुत अरसे तक एक लूप के अंदर ईमानियात और अपनी स्पिरिचुअलिटी में बंद थे, अब जरा थोड़ा टेक्निकल ग्राउंड में शरीयत में आए। शरीयत का एक स्पिरिचुअल एंड है और शरीयत का एक बड़ा टेक्निकल एंड है। वो टेक्निकल एंड इंसान को जंगे जिताता है। यू नीड टू कम टू दैट, यू नीड टू स्टडी मोर, यू नीड टू गो डीप, एंड इंशाल्लाह वी विल रिवाइव एंड रेक्टिफाई द उम्मा डेफिनेटली जितना हम कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।